हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस इज रिलेटेड विद द यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। डिफरेंट पोस्ट के लिए ये मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया है 2026 में, एंड एग्जाम हुआ है 29 ऑफ जून 2026 में। तो यहाँ पर मुझे ये पीडीएफ अवेलेबल हो पाया है जिसमें 64 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 64 टू 100 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर जो किसी के पास फुल पेपर है तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल पर उसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम बाकी क्वेश्चंस को भी देख सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 64 है। द उत्तर प्रदेश वाटर pollution prevention and control board was constituted on which date? So it was constituted on the 3rd of February 1975. ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। Which of the following refers to the rise in the average global temperature of the earth mainly due to the human activity? This is called as a global warming. ऑप्शन सी यहां पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। Hadoop is an open source framework associated with the big data processing. Option C यहाँ पर बनेगा correct answer. Deep learning is particularly effective for. So this is particularly effective for the image and speech recognition. That is option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 में correct answer. Now coming to the question number 66. So यहाँ पर आपसे पूछा है MS Excel which function returns the largest value. So this function is called as मैक्स। ऑप्शन बी होगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा इज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ बिट। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70। सो 70 नंबर क्वेश्चन है। ओके, 70 नंबर क्वेश्चन। सो 70 इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रोम स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। सो इसके लिए कंट्रोल ए यूज करेंगे। ऑप्शन सी बनेगा यहां पर करेक्ट आंसर। IPv6 एड्रेस आर हाउ मेनी बाइट्स, ये कितने बाइट्स का होता है? ये होता है 128 बिट्स का। दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर। दिस इज 73 नंबर क्वेश्चन। BCC in the field of email stands for, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन IT नेटवर्किंग NFC stands for, NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी बनेगा यहां पर करेक्ट आंसर। अ फायरवॉल इज यूज टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस। दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 76. So 76 number question है। Spyware is basically a malware. Which of the following is a secondary storage device? Secondary storage device होती है यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव HDD. Which type of printer used a cartridge with liquid ink? So this is called as a inkjet. Option B यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। Which of the following is a web browser? इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? That is called Google Chrome. Which of the following is an output device? Output device इनमें से कौन सा है? That is called as a monitor. Option B यहाँ पर बनेगा correct answer. Which of the following statement correctly describes Zardori embroidery in the Uttar Pradesh? Okay, so this is a embroidery is done in 3 dimensions. Option A होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 82. So 82 का हम देखते हैं यहाँ पर। 82 नंबर क्वेश्चन। इन उत्तर प्रदेश which of the following pair is correctly matched? So correctly match की बात कर रहे हैं कुंभ मेला प्रयागराज, ये करेक्ट है। The finance minister of Uttar Pradesh present the budget for the state in the financial year 2025-26 on, किस डेट में प्रेजेंट किया था? 20th of February 2025। 84 नंबर क्वेश्चन है। इन उत्तर प्रदेश सागिब्रवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कार्व्ड आउट ऑफ द
ओल्ड गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. Which of the following places are introduced in the Bundelkhand circuit under the Uttar Pradesh tourism circuit? So this comes under Bitur, Chitrakoot, Jhansi and Mahoba. Option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86. सो 86 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दैट इज 86. In 2024-25 the service yet tertiary sector contributes what percentage of the state gross state value added of the उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है 47.26% का. क्वेश्चन नंबर 87. In Uttar Pradesh, which institution is assigned as a nodal unit of planning, formulation and implementation of the ecotourism? So this is called as Uttar Pradesh Forest Corporation. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 88. एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इन द उत्तर प्रदेश इन 2025-26 is estimated to be, so it is to be 75733 crores. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. अकबरपुर is a city and a municipal board located in which district of the Uttar Pradesh? So this comes under the Ambedkar Nagar. In Uttar Pradesh, which district is known as the primary mining hub for coal and the limestone? So this is the Sonbhadra. Option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 90. Now coming to the question number 91. So 91 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अंडर whose commanded British forces capture झांसी on 3rd April 1958? So ये थे Hugh Groves, that is option B is the correct answer. Which district of Uttar Pradesh is the Chandra Prabha Wildlife Sanctuary located? Chandra Prabha Wildlife Sanctuary is located in the Chandauli district. Option B होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. In Uttar Pradesh, the rice Varanasi brocades are created on the cotton fabric or fine silk using the precious metal thread like gold and silver. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग सोलर पार्क इन द बुंदेलखंड ऑफ द उत्तर प्रदेश? सो उसका जो मेन रीजन है, टू मेक उत्तर प्रदेश अ ग्रीन एनर्जी हब. ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. रेवेन्यू सरप्लस इन उत्तर प्रदेश in 2025-26 is estimated to, so it is estimated to 2.6% of the state gross state demand product. ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96. सो 96 में आपसे पूछा गया है 96 नंबर क्वेश्चन. Which of the following statement is correct regarding the approval of Uttar Pradesh Electrical Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022? So यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑन 13th of October 2022 the उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी वाज अडॉप्टेड. दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात कर ले यहाँ पर. तो 98 में है, इन विच ईयर सेल्वा डिक्लेयर्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश? दैट इज इन 1988. दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. By 1757, Uttar Pradesh had been divided into how many independent states? It has been divided into 5. That is option B यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97. सो 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, Who took control of अलीगढ़ मेरठ आगरा झांसी बांदा हमीरपुर जालौन nearby in the region of 1803 after defeating the Marathas in Uttar Pradesh? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का. द कार्तिकीय घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड in which region? That is in upper Gangetic plain falling in the Tarai of Bahraich district. That is option B होगा यहाँ पर correct answer. So this is the paper of the UP Triple SC
उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट किया गया है, ASO लाइक दैट। तो उसके जो क्वेश्चंस थे 64 to 100, ये जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं इनके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एग्जाम आपका 29 जून को कंडक्ट किया गया है 2026 में। अगर जो किसी भी कैंडिडेट के पास या स्टूडेंट के पास फुल पेपर है तो प्लीज आप उसे हमें टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं ताकि हम बाकी क्वेश्चंस को भी देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।